सबसे पहले तो प्रेस के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप देश और दुनिया के कोने कोने में हमारी बात, हमारी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। जैसे मेरे से पहले आदरणीय काका सिंह कोटड़ा जी ने, लखविंदर सिंह औलख जी ने, डॉक्टर साहब ने, और उसके मेरे बाद गुरदास जी भी आपसे रूबरू होंगे। आज लगभग सुबह 11-12 बजे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा हमारे कमेटी के मेंबर्स को कि मैं आज मीडिया के माध्यम से पूरे देश के लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। उनके मन को बड़ी पीड़ा थी जब से कल से उन्होंने देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का बयान सुना, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो सत्य से परे थी। उन्होंने कहा कि हम वॉल्यूम वाइज 2.5 गुना ज्यादा खरीद रहे हैं, उसके अलावा 3.5 गुना कीमत के हिसाब से ज्यादा खरीद रहे हैं। तो उनका मन था सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का, वो इस पे बात सबके सामने, पूरे देश के सामने रखें। तो आज लगभग 2:30 बजे के आसपास सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा, जो मैं ये शब्द बयान कर रहा हूं, ये सारी भावना, सारे पॉइंट सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने खुद नोट कराए हैं। तो आवाज या शब्द हमारे हो सकते हैं, लेकिन भावना सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की है। उन्होंने ये कहा कि इतने बड़े पद पे बैठ के, इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठ के कोई व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति अगर ऐसी बात करे जो सत्य से परे हो, तो उसे सुन के बड़ा दुख होता है। अगर हम रिकॉर्ड की बात करें, अगर हम आंकड़ों की बात करें, गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम 2.5 गुना ज्यादा खरीद रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी, अगर आप देखेंगे समय के अनुसार प्रोडक्शन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आपके कार्यकाल के 10 साल पहले देखेंगे तो प्रोडक्शन कम था, उससे पहले देखेंगे प्रोडक्शन कम था। तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो निश्चित सी बात है कि खरीद तो अपने आप बढ़नी ही है। लेकिन क्या किसानों की वो खरीद एमएसपी पे सारी की सारी हो रही है? नहीं हो रही। सवाल ये है, 2004 के अंदर अगर गेहूं की बात करें, 2004 के अंदर गेहूं का एमएसपी 630 रुपया क्विंटल था। 2014 में हो गया 1450 रुपया क्विंटल, यानी 820 रुपया प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी होगी। और 2024 में वो बढ़ के हो गया 2275 रुपया क्विंटल, यानी 2014 से 2024 तक बढ़ा 825 रुपया क्विंटल। 2004 से 2014 तक बढ़ा था 820 रुपया क्विंटल, 2014 से 2024 तक बढ़ा 825 रुपया क्विंटल। अगर परसेंटेज निकाल के बात करें तो 2004 से 2014 तक बढ़ा 130% और 2014 से 2024 तक बढ़ा 56%। लेकिन साथियों, इसमें एक महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर हम महंगाई दर की बात करें, भारत सरकार के पोर्टल से अगर हम महंगाई दर उठाएं और जनवरी को, हर साल के जनवरी को अगर हम पैमाना माने, तो भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से जो डाटा अवेलेबल है वो कहता है कि जनवरी 2014 में 7.24% महंगाई दर थी, इन्फ्लेशन रेट था। जनवरी 2015 में 7.17, जनवरी 2016 में 5.91, जनवरी 2017 में 1.86, जनवरी 2018 में 5.11, जनवरी 2019 में 6.60, जनवरी 2020 में 7.49%, जनवरी 2021 में 3.15%, जनवरी 2022 में 5.84% और जनवरी 2023 में 6.16%। अगर हम इन 10 साल की एवरेज भी जोड़ लें टोटल, तो महंगाई दर बढ़ी, अगर बिल्कुल मिनिमम भी मान के चले तो वो बढ़ी 56.53%। और हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गेहूं का एमएसपी कितना बढ़ाया? अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें, 56%, 56%, यानी महंगाई दर 0.53% ज्यादा बढ़ी है। तो किसान को देने की बजाय किसान की जेब से सरकार ने उल्टा निकाल लिया। अगर आप बात पीआर धान की करेंगे तो 2004 में उसका एमएसपी था 560 रुपया क्विंटल, 2014 में हुआ 1360 रुपया क्विंटल और 2024-25 में है 2320 रुपया क्विंटल। अगर आप देखेंगे 2004 से 2014 तक बढ़ोतरी हुई 800 रुपए की, 2014 से 2024-25 तक बढ़ोतरी हुई 960 रुपए की। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे 2004 से लेकर 2014 तक लगभग 142% बढ़ोतरी हुई, 2014 से 2024 तक 70% की बढ़ोतरी हुई। तो माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने हमारे देश के गृह मंत्री जी को यही संदेश पहुंचाया है
कि भाई आप कितनी खरीद कर रहे हैं, कितनी खरीद नहीं कर रहे, कितनी एमएसपी पे कर रहे, कितनी नहीं कर रहे। असली मुद्दा ये है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पिछले 4 साल की अगर हम बात करें, जितना बजट हमारे देश के वित्त मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय को अलॉट किया, उसमें से भी 1 लाख करोड़ रुपया हमारे कृषि मंत्रालय ने साल के खत्म होने पे वित्त मंत्रालय को लौटा दिया। कृषि मंत्रालय कहता है कि हमारे पास पॉलिसी ही नहीं है उस रुपए को खर्च करने की। ये उस देश की हम बात कर रहे हैं, हमारे उस मुल्क की बात कर रहे हैं जहां सरकारों की गलत नीतियों के कारण, जहां कर्ज के कारण, जहां गरीबी के कारण 7 लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं पिछले 25-26 साल में। वहां का कृषि मंत्रालय संवेदनहीनता दिखाते हुए जो उसको बजट अलोकेट किया गया, उसमें से भी 1 लाख करोड़ रुपया 4 सालों में वापस लौटा देता है। अगर परसेंटेज की बात करें, 2020-21 में